हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल्स। और इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे और यहाँ पर मैं आपको सर्कल और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ अ सर्कल। तो इसकी डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। जैसे कि अगर हम किसी भी प्लेन में एक पॉइंट को फिक्स करते हैं और इसके बाद एक फिक्स्ड डिस्टेंस लेकर हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर इसके चारों तरफ अगर मार्क करते हैं इस तरह से, आप ये देख सकते हो कि जो पॉइंट्स अब मार्क किए जा रहे हैं इन सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस इस बीच वाले पॉइंट से हमेशा फिक्स्ड रहेगी, यानी कि हमेशा सेम रहेगी। तो इस तरह से इन सभी पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा उस कलेक्शन को कहा जाएगा एक सर्कल। तो इस तरह से ये जो पॉइंट हमने बीच में फिक्स किया था ये पॉइंट इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। और वो जो हमने बात की थी फिक्स्ड डिस्टेंस की, यानी कि इस एक पॉइंट से उन सभी पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है जिसे हमने कहा था कि वो डिस्टेंस सेम है, तो ये सभी डिस्टेंस हो जाएंगी इस सर्कल की रेडियस। तो इस तरह से यहाँ पर सर्कल की डेफिनेशन आती है कि सर्कल उन सभी पॉइंट्स का एक कलेक्शन है जो किसी प्लेन के अंदर एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर होते हैं, और इस तरह के कलेक्शन को हम कहते हैं सर्कल। अब आगे इसी में कहा गया है द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे कि अभी डायग्राम की हेल्प से मैंने आपको बताया था कि ये सभी पॉइंट इस एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, सेम डिस्टेंस पर है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट तो कहलाता है सेंटर, और यहाँ पर उस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम कहते हैं उस सर्कल की रेडियस, यानी कि सेंटर हो जाएगा जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये जो डिस्टेंस है ये है रेडियस जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे कहा गया है The line segment joining the center and any point on the circle is also called a radius of the circle। तो यहाँ पर बात की गई है रेडियस की डेफिनेशन की कि रेडियस हम किसको बोलते हैं, किसी भी सर्कल में उसके सेंटर से अगर हम सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट होता है इस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं उस सर्कल की रेडियस। इसके बाद इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। तो जब भी किसी प्लेन के ऊपर हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल उस प्लेन को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट्स, कि जिस प्लेन के ऊपर सर्कल लाई करता है तो उस प्लेन को ये सर्कल 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। They are number 1 inside the circle which is also called the interior of the circle, number 2 the circle, and number 3 outside the circle which is also called the exterior of the circle। तो जब भी किसी प्लेन के ऊपर हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो ऐसा करने से यहाँ पर प्लेन के 3 पार्ट्स हो गए हैं, जिनमें से एक पार्ट को हम बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल के अंदर का पार्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि सर्कल का इंटीरियर है। और एक होता है खुद सर्कल, यानी कि जो आप देख रहे हो कि ये जो बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं सर्कल। जितने भी पॉइंट्स इस बाउंड्री पर आएंगे हम ये कहेंगे कि वो सभी पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, यानी कि दोज पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल। और जो पॉइंट सर्कल के अंदर आएंगे इस तरह के जो पॉइंट्स होंगे उनको हम कहेंगे कि दीज पॉइंट्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और इसके बाद सर्कल के बाहर का पार्ट, यानी कि ये वाला, तो सर्कल के जो बाहर का पोर्शन होगा इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो इस तरह से एक सर्कल किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इंटीरियर एंड द सर्कल इटसेल्फ एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इसके बाद डेफिनेशन है यहाँ पर कोड की। अ कोड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफेरेंस। अ कोड पासिस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर। किसी भी सर्कल में जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसकी बाउंड्री को हम बोलते हैं सर्कल का सर्कमफेरेंस।
तो इस सर्कमफेरेंस पर अगर हम कोई भी 2 पॉइंट्स मार्क करते हैं, जैसे कि एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट ये हमने मार्क किया है बी, तो सर्कल के सर्कमफेरेंस यानी कि उसके बाउंड्री पर किसी भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कहलाता है उस सर्कल की कोड। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ कोड ऑफ द सर्कल। और फिर इसी में आगे ये कहा गया है अ कोड पासिस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि किसी भी सर्कल में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने सर्कल ड्रॉ किया और बीच में ये है इसका सेंटर, तो हमने एक कोड को यहाँ पर ड्रॉ किया, ये भी एक कोड है, ये भी एक कोड है, ये भी एक कोड है जो इसके सेंटर से पास कर रही है। तो इन सभी लाइंस को हम बोलते हैं कोड, और इनमें से जो कोड सर्कल के सेंटर से पास करती है उस कोड को हम बोलते हैं उस सर्कल का डायामीटर। या हम ये भी कह सकते हैं कि डायामीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, क्योंकि इन सभी कोड्स में से इस कोड की लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डायामीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। आगे फिर इसमें कहा गया है यही बात कि डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कोड एंड ऑल डायमीटर्स हैव द सेम लेंथ। तो एक सर्कल के अंदर हम जितने भी डायमीटर्स ड्रॉ करेंगे, यानी कि अगर हम ऐसे कोड्स को ड्रॉ करते हैं जो सर्कल के सेंटर से पास करती हैं इस तरह से, तो ये सभी इस सर्कल के डायमीटर्स हैं। और यहाँ पर ये कहा गया है कि इन सभी डायमीटर्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। और डायमीटर हमेशा रेडियस का 2 टाइम्स यानी कि रेडियस का डबल होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने सर्कल के अंदर एक रेडियस को ड्रॉ किया, ये सर्कल की रेडियस है। अगर ठीक इसी के अपोजिट डायरेक्शन में हम एक और रेडियस को ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह से अब ये जो 2 बार हमने रेडियस ड्रॉ की है, तो ये जो है ये सर्कल का डायमीटर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आगे कहा गया है अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। तो यहाँ पर डेफिनेशन है आर्क की। किसी भी सर्कल में अगर हम 2 पॉइंट्स को मार्क करते हैं, जैसे कि एक ये पॉइंट हमने मार्क किया है ए, और एक ये पॉइंट हमने मार्क किया है यहाँ पर जिसको हम नाम दे रहे हैं बी। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पार्ट होगा, ये जो पीस होगा, हम इसको बोलते हैं सर्कल की आर्क, ए आर सी। यानी कि ए से लेकर बी तक ये भी इस सर्कल की एक आर्क है, और ए से लेकर बी तक यानी कि इस डायरेक्शन में ये भी सर्कल की एक आर्क है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि इनमें से एक आर्क की लेंथ छोटी है, यानी कि ये आर्क छोटी है, और दूसरी आर्क की लेंथ ज़्यादा, यानी कि ये जो आर्क है ये आर्क बड़ी है। तो जो आर्क छोटी होती है उसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। माइनर मतलब कि छोटा, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। और जिस आर्क की लेंथ ज़्यादा होती है इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। मेजर का मतलब होता है ज़्यादा यानी कि बड़ा, तो इसलिए ये जो बड़ी आर्क होती है इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। इसी में आगे कहा गया है इन आ सर्कल इक्वल कोड्स हैव इक्वल आर्क। यानी कि अगर हम किसी भी सर्कल के अंदर 2 इक्वल कोड्स को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि एक ये कोड मैंने ड्रॉ की है यहाँ पर ए बी, और इसी के इक्वल एक दूसरी कोड मैंने ड्रॉ की है सी डी, तो इन दोनों कोड से यहाँ पर जो आर्क बनी है, यानी कि एक तो ये वाली आर्क ए से लेकर बी तक, और एक ये वाली आर्क सी से लेकर इस तरह से डी तक। तो अगर यहाँ पर ये कहा गया है कि इन दोनों कोड की लेंथ सेम है, यानी कि इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो 2 आर्क बनी है, एक ये वाली आर्क और दूसरी ये वाली आर्क, तो इन दोनों आर्क की लेंथ भी सेम होगी। अब इसी में आगे कहा गया है कि व्हेन P and Q are ends of a diameter, then both arcs are equal and each is called a semicircle। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी सर्कल में जब एक आर्क छोटी होती है और एक आर्क बड़ी होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक पॉइंट मार्क किया है ए और दूसरा पॉइंट मार्क किया है बी,
तो इनमें से छोटी आर्क को हम बोलते हैं माइनर आर्क, और इसी में बड़ी आर्क को हम बोलते हैं मेजर आर्क। लेकिन अगर हम किसी सर्कल में दो ऐसे आर्क को ड्रॉ करें जिनकी लेंथ सेम हो, जैसे कि सर्कल के अंदर ये एक डायमीटर हमने ड्रॉ किया है P एंड Q, तो इस तरह से यहाँ पर इस आर्क की जो लेंथ होगी, यानी कि नीचे की साइड जो आर्क है और इसी तरह से ऊपर की साइड जो आर्क है, इन दोनों आर्क की जो लेंथ है वो सेम हो जाएगी, और इन दोनों आर्क को हम कहेंगे सेमी सर्कल, क्योंकि सर्कल के हाफ पार्ट के इक्वल है और सर्कल का जो हाफ पार्ट है वो कहलाता है सेमी सर्कल। दैट मीन्स अगर आर्क की लेंथ डिफरेंट है तो छोटी आर्क को कहा जाएगा माइनर आर्क और बड़ी आर्क को कहा जाएगा मेजर आर्क। लेकिन अगर सर्कल के दो इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं तो वहाँ पर उन दोनों आर्क की लेंथ सेम होती है और उनको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। आफ्टर दैट द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि किसी भी सर्कल में जो उसकी बाउंड्री की लेंथ होती है, सर्कल की बाउंड्री की लेंथ को हम क्या कहते हैं, उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। आफ्टर दैट द रीजन बिटवीन अ कोड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड इट सेगमेंट ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल में जब हम एक कोड को ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर हमने कोड को ड्रॉ किया पी क्यू, तो इस तरह से यहाँ पर एक ये आर्क है जो कि माइनर आर्क है और एक ये आर्क है जो कि एक मेजर आर्क है। तो यहाँ पर आर्क और कोड के बीच का जो पार्ट होगा, जैसे कि ये वाला पार्ट, इस कंप्लीट पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट, और इसी तरह से जो ये वाला पोर्शन है इसको भी हम बोलते हैं सेगमेंट। तो यहाँ पर भी जो सेगमेंट छोटा होगा उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, यानी कि माइनर आर्क के पास में जो सेगमेंट बना है, छोटी आर्क के पास में जो सेगमेंट बना है वो कहलाएगा माइनर सेगमेंट, और बड़ी आर्क के पास जो सेगमेंट बनेगा, यानी कि जो बड़ा सेगमेंट होगा, उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस डायग्राम के अंदर पी क्यू एक कोड है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको नाम दिया गया है माइनर सेगमेंट और इस वाले पार्ट को नाम दिया गया है मेजर सेगमेंट। अब इसी में आगे कहा गया है द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई joining the center of the end points of the arc is called a sector। तो यहाँ पर ये तो डेफिनेशन थी सेगमेंट की, और अब यहाँ पर बात की जा रही है सेक्टर की। किसी भी सर्कल के अंदर अगर हम दो रेडियाई को ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेडियाई का मतलब होता है रेडियस का प्लूरल, यानी कि जब केवल एक रेडियस की बात की जाती है तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं रेडियस। ये एक सिंगुलर वर्ड है, यानी कि यहाँ पर केवल एक ही रेडियस की बात हो रही है। बट जब एक से ज़्यादा रेडियस की बात होती है, यानी कि जब प्लूरल हम लेते हैं, तो वहाँ पर ये वाला वर्ड हम यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेडियाई। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई, किसी भी सर्कल के अंदर जब हम दो रेडियाई को ड्रॉ करते हैं, यानी कि दो रेडियस को ड्रॉ करते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी दो आर्क बनी है। एक ये वाली आर्क है जो कि माइनर आर्क है, और एक ये वाली आर्क है जो कि एक मेजर आर्क है। तो इस तरह से इन रेडियाई और इस आर्क के बीच में जो पार्ट बनेगा, जो पोर्शन होगा, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। और यहाँ पर भी जो छोटा सेक्टर है उसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो बड़ा सेक्टर बनेगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये आप देख सकते हो, ये कंप्लीट पोर्शन, इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। आप इसे यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो कि सर्कल के अंदर दो रेडियाई ड्रॉ की गई हैं, OP एंड OQ, और इस तरह से ये वाला जो पार्ट है ये है इसका माइनर सेक्टर, और इसी में जो ये वाला पार्ट है ये हो जाएगा इसका मेजर सेक्टर। यानी कि यहाँ पर मैंने आपको सेगमेंट और सेक्टर के बारे में बताया। किसी भी सर्कल के अंदर जब हम एक कोड को ड्रॉ करते हैं, तो कोड को ड्रॉ करने से उसके जो दो पोर्शन बनते हैं, उन पोर्शन को हम बोलते हैं सेगमेंट,
छोटे वाले को माइनर सेगमेंट और बड़े वाले को मेजर सेगमेंट। बट सर्कल के अंदर जब हम दो रेडियाई को ड्रॉ करते हैं और इस तरह से जो उसके पोर्शन बनेंगे, तो इनको हम बोलते हैं सेक्टर। यानी कि ये डायग्राम जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल के सेगमेंट को और ये वाला डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल के सेक्टर को। अब इसी में आगे कहा गया है द माइनर आर्क कोरिस्पोंड्स टू द माइनर सेक्टर एंड मेजर आर्क कोरिस्पोंड्स टू द मेजर सेक्टर। यानी कि माइनर आर्क के पास माइनर सेक्टर बनेगा और मेजर आर्क के पास मेजर सेक्टर बनेगा। आफ्टर दैट व्हेन टू आर्क्स आर इक्वल, अभी मैंने आपको बताया था कि जब दो आर्क इक्वल होती हैं तो उनको हम कहते हैं सेमी सर्कल। दैट इज ईच इज अ सेमी सर्कल, देन बोथ सेगमेंट्स एंड बोथ सेक्टर बिकम्स द सेम एंड ईच इज नोन एज सेमी सर्कुलर रीजन। तो किसी भी सर्कल के अंदर जब हम दो इक्वल आर्क को ड्रॉ करते हैं, इक्वल आर्क तभी ड्रॉ हो सकती हैं जब हम उनके बीच में सर्कल के डायमीटर को ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो पार्ट बनेंगे इनको हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर रीजन, यानी कि सर्कल का हाफ पार्ट है। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। तो ये जो डेफिनेशन है ये सर्कल की डेफिनेशन है। इसके बाद ये सर्कल के रेडियस की डेफिनेशन है। यहाँ पर बात की गई है उन तीन पार्ट्स की कि जब भी हम सर्कल को एक प्लेन पर ड्रॉ करते हैं तो उसके टोटल 3 पार्ट्स बनते हैं, इंटीरियर, सर्कल एंड एक्सटीरियर। उसके बाद हमने बात की थी कोड की, तो ये कोड की डेफिनेशन है। आफ्टर दैट ये सर्कल के डायमीटर की डेफिनेशन है और ये सर्कल के अंदर उसके आर्क की डेफिनेशन है। ये सेमी सर्कल की डेफिनेशन है। ये सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन है सेगमेंट की और ये डेफिनेशन है सेक्टर की। तो आपको ये सभी डेफिनेशन इसमें अच्छे से समझनी है और इनको याद करना है, क्योंकि इनका हम चैप्टर नंबर 10 में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1। तब तक आप इन डेफिनेशंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना, इनको समझना और इनको लिखना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।